Hello student, today we learn linear magnification. Linear magnification of mirror. ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इस कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ओके। और इट्स ऑल्सो नोन एज माइनस बी अपॉन यू। माइनस बी यानी इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम मिरर। तो इट्स कॉल लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है तो इट्स मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, ओके। ये मिरर्स का था। सेकंड हमारा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड फिनोमेना है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा पहले, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमने कई सारे एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में देखे हुए हैं, है ना। पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो देखते हैं कि पेंसिल हमें बैंड, मतलब थोड़ी डिफरेंट मुड़ी हुई बैंड दिखाई देती है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम किसी अक्षर को किसी ग्लास स्लैब से पढ़ते हैं तो वो भी हमें कैसे दिखाई देते हैं, थोड़े बड़े उभरे हुए से दिखाई देते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है। तो रिफ्रैक्शन है क्या, लाइट जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपनी लाइट अपने बेस से क्या हो जाती है, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मूव हो जाती है अपने फॉर्म से। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया, है ना, मतलब वो सेम डायरेक्शन में नहीं रहती, स्ट्रेट ना रह करके नॉर्मल के अबव या नॉर्मल से फार हो जाती है, ठीक है। ओके, तो क्या है, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक ट्यूब फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमें मालूम है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना का कॉज है वो क्या है, चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड वाटर के लिए कुछ और होती है, ग्लास के लिए कुछ और, डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो वो अपने सेम वेव पर, सेम बात पर ना रह करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन, ओके। एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही बता दिए, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर, ठीक है, और ये बैंड दिखाई देती है, थोड़ी सी पेंसिल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलरली ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी 2 होते हैं ना, 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ सेम है क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, आर लाई ऑन द, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड लॉ जो है वो है रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। ये रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव एंगल, ओके। इट्स लॉ आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये जो रिलेशन था वो स्नेल ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ओके। क्लियर हो गया।
Now, refractive index. Refractive index, the ratio of speed of light in a given pair of media. ठीक है, मतलब रेशियो जो होगा लाइट का वन मीडियम एंड टू मीडियम में, वो इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N/1 का मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. N/2 का मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है? जब हम फर्स्ट मीडियम जो है हमारा वैक्यूम या एयर होता है, तो जो रेशियो होता है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो N = C/V. तो C/V डेट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए वैल्यू. मल्टीप्लाई करेंगे C से. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, यानी N/2 इक्वल टू होता है 1/N/1. यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हमारा 2 है मीटर पर 2 है किसी मीडियम में, तो सेकंड मीडियम में फाइंड करने के लिए हम सेकंड मीडियम से विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा. ओके. और डेंसर एंड रेयरर मीडियम. ठीक है ना. जब लाइट डेंसर मीडियम क्या होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है. अब जैसे हम ले लें गम, तो वो गम है या जो है ऑयल है, तो ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये डेंसर मीडियम है इन रिस्पेक्ट टू वाटर. अब ग्लास ले लो, वाटर ले लो, तो ग्लास क्या है, डेंसर है ना, और वाटर क्या हो जाएगा हमारा, रेयरर मीडियम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, कम होगा. ये हमारा फिगर है. अब ये रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है, तो लाइट जो है वो वेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है ना, यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है. और जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम आता है, डेंसर मीडियम ग्लास, रेयरर मीडियम एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है. एक मीडियम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर एंड रेयरर शो होते हैं. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है. ठीक है ना. जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो अवे फ्रॉम द मीडियम हो जाती है. ये हम शो हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये ज़्यादा हो गई. यहाँ पर एंगल कम था और यहाँ एंगल ज़्यादा हो गया, यानी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई. ठीक है. और इसमें जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम गया, तो ये ज़्यादा है और ये कम हो गया, यानी ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई. ओके. नाउ वी लर्न स्फेरिकल लेंस. ठीक है. तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम when two surfaces of which one of the both surfaces are curved. ठीक है. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जिनमें जो है सरफेसेस कैसी हों, कर्व्ड हों, कॉल्ड स्फेरिकल लेंस. अब मेनली तो इसमें भी दो ही हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव ये उनके डिफरेंसेस हैं. ठीक है. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक है. इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है ना. कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस इज कॉनकेव लेंस. और ये हमारी सम फिगर है. इसमें वन हमारा प्लेन लेंस है एंड सेकेंड हमारी कॉन्वेक्स है, तो ये इसकी नेम हो गई प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव. ठीक है. वाई कॉन्वेक्स, वाई कॉनकेव. ठीक है. ये सब हमारी क्या है, लेंस के टाइप्स हैं. अब रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन
बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स ही हैं, जैसे मिरर में 3 रूल्स थे सेम, उसमें भी लेंसेज में भी 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अवे पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है ना, फोकस से होकर के क्रॉस होगी, रिफ्रैक्ट होगी। सेकंड है, अगर जो है लाइट फोकस से होकर के इंसिडेंट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड लॉज हैं, 2 लॉज हो गए। थर्ड लॉज हमारा वही था, सेम क्या था, हाँ मिरर में था कर्वेचर रेडियस, लेकिन इसमें हमारा होता है ऑप्टिकल पॉइंट। तो रे जो पास करती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, लेंस के मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर वो नो डेविएशन के साथ क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी सीधी निकल जाती है पॉइंट ओ से, ठीक है। अगर पॉइंट ओ से कोई लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो वो उसी डायरेक्शन में बिना डाइवर्ज हुए सीधी जाएगी, ठीक है ना, विदाउट एनी डेविएशन। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंसेज की इमेजेस फॉर्मेशन और कॉनकेव लेंसेज की इमेजेस फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही।